किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाला नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ T20 डैश किंग। एक बड़ी छोटी सी कहानी। शर्मा जी स्कूटर पर सवार होकर के हर सुबह दफ्तर निकल जाते थे। एक दिन सुबह सुबह जा रहे थे तो मिस्टर शर्मा ने कहा कि वापस आते हुए एप्पल लेकर के आ जाना। शर्मा जी को बात याद रहेंगी। जब ऑफिस जा रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही नीचे ही जो है सड़क किनारे एक माताजी बैठी हुई थी और सेब जो है बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और पूछने लगी कि क्या भाव दिए। माताजी ने कहा 40 रुपए किलो। अब शर्मा जी जो थे मोल भाव पर अड़ गए, कहने लगे कि 30 रुपए किलो। माताजी कहने लगी 35 रुपए किलो, इससे कम नहीं। शर्मा जी ने कहा 30 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी कहने लगी कि ऐसा मत करो बेटा, ले लो ना 35 रुपए किलो। शर्मा जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और निकल लिए। ऑफिस पहुंच गए। जब शाम में वापस निकले दफ्तर से तो बात क्या है, एप्पल लेकर के जाना। तो जिस फ्रूट भंडार से वो खरीदते थे उसी चकाचौक भरे फ्रूट भंडार में पहुंच गए। अब वहाँ मोल भाव तो कर नहीं सकते थे क्योंकि कभी किया ही नहीं था। वहाँ तो फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ जाकर देखते हैं कि एप्पल के भाव चल रहे हैं 50 रुपए किलो। शर्मा जी का दिमाग था ना कि ये क्या बात हुई। वहाँ सड़क किनारे तो 40 रुपए किलो में मिल रहा था और उनसे भी मैं 30 रुपए का मोल भाव कर रहा था। दौड़ करके पहुँचे उस फ्रूट भंडार के मालिक के पास। जाकर कहने लगे, भाई 40 रुपए किलो में दे दो। उसने कहा, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, यहीं से तो खरीदते हो आप। शर्मा जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता चला बाहर की रेट तो 40 रुपए किलो है। फ्रूट भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब ऐसे मत करो, आपको बोर्ड दिखा नहीं जो पीछे लगा रखा है कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। शर्मा जी शर्म के मारे चुपचाप वहाँ से निकल लिए और इस उम्मीद में कि उस फ्लाईओवर के नीचे किनारे जो माता जी बैठी थी वो शायद अभी बैठी हैं, उन्हीं से सेब खरीद लूंगा। स्कूटर दौड़ाया पहुँच गए। वहाँ पर माता जी बैठी हुई थी। माता जी पहचान गई तो वो वही सुबह वाले कहने की, बाबू साहब 35 रुपए किलो, बस आप मोल भाव मत करना। शर्मा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि अरे माता जी कोई मोल भाव नहीं, आप 2 किलो सेब जो है पैक कर दो और ये 100 रुपए रखो। तो कहने लगी, अम्मा की मेरे पास में खुले नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो। 100 रुपए में 2 किलो 50 रुपए किलो में अभी देख आया हूँ किसी और बड़ी दुकान से, मैं तो आपके यहाँ से लेके जाऊंगा। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं क्या बताऊँ, हमारी ऐसी हालत हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने पर मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई, वो बीमार थे और कर्जा भी बढ़ गया था, इस चक्कर में सब जाता रहा। अब ये नौबत आ गई, बस सड़क किनारे कुछ फल लेकर आ जाती हूँ इस उम्मीद में कि कोई खरीद लेगा। कोई खरीदता ही नहीं। शर्मा जी ने कहा, ऐसी बात मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा थोड़े और पैसे लेकर के, और मेरे पैसे रख लेना, कर्जा चुकाना, दुकान चलाना, सब अच्छा होगा। घर पर पहुंचे, जाकर के मिस्टर शर्मा को 2 किलो सेब दी और कहा कि रख लो और मुझे 500 रुपए का एक नोट ला करके दे दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा कि क्या हुआ तो पूरी कहानी उन्हें सुनाई और कहने लगी कि हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं ऐसे लोगों से ये मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, अपनी जिंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे दे करके आ जाते हैं, पूछते भी नहीं कि कितना क्या कैसे। शर्मा जी अगले दिन पहुंचे माता जी के पास और 500 का नोट देकर कहा कि माता जी कर्जा चुकाना शुरू करो और फल लाना शुरू करो मंडी से और अच्छे से जो है दुकान जमाओ। माता जी कहने लगी कि बेटा तुम्हारे 500 रुपए कैसे चुकाऊंगी। शर्मा जी ने कहा, चुकाना नहीं है, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा, अब आप चिंता मत करो। ऑफिस जाकर के शर्मा जी ने वही बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने भी कहा, हम भी उन्हें अम्मा जी से फल खरीद लेंगे। धीरे धीरे ऑफिस के साथियों ने मिलकर के पैसे इकट्ठा करते गए और एक जो है ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दिया। हमेशा दूसरों की मदद करना, क्या पता आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल जाए। छोटी ही सही लेकिन मदद जरूर करना। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और मोल भाव करना बंद कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।